Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. So आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे एंड आई हैव वन मोर इंफॉर्मेशन फॉर यू. उससे पहले मोटिवेशनल थॉट जानते हैं. दैट इज कि मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में क्या होती है, जान होती है. और पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है. यानी कि अगर आपके हौसले बुलंद होंगे तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं जो आपने सोचा है. उसके बाद क्या है कि वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू बैच फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी. तो उसमें हम बेसिक इन्वायरमेंट और इकोलॉजी क्या है कवर करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है और कैसे हम इन्वायरमेंट को पढ़ सकते हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल. कल की हमारी क्लास में हमने किया था अबाउट अल्कलाइन. कल हमने किया था टॉपिक अल्कली मेटल्स, दैट इज आवर ग्रुप फर्स्ट मेटल. ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है उनके बारे में कल हमने पढ़ा था. आज हम देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल. जो हमारे ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैं एस ग्रुप में. तो आज हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पढ़ेंगे. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते क्या है? व्हाट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल? सबसे पहले देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. यानी कि जो ग्रुप एस के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप एस एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या है, ग्रुप टू के एलिमेंट्स जो है कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और रेडियम. इसके बाद क्या है कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप टू एलिमेंट्स. दीज आर एग्जिस्ट इन एस ब्लॉक एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अल्कली मेटल्स. जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? दे फाउंड इन ग्रुप वन. बट इसमें जो है एक एक्सेप्शन है, दैट इज बेरिलियम. बेरिलियम जो है हमारा वो क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है. किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ. यानी कि ये जो है सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन जो हमारा हेड एलिमेंट है दैट इज बेरिलियम, ये क्या करेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा. किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ. अब ये एल्यूमिनियम के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप. बिकॉज ऑफ किसके? डायगोनल रिलेशनशिप. कल हमने पढ़ा था व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप. यानी कि जो हमारा लिथियम था वो किसके साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा था? मैग्नीशियम के साथ. क्यों? बिकॉज इनमें जो है डायगोनली रिलेशनशिप होता है. यानी कि जो हमारे हेड एलिमेंट्स हैं उनकी क्या होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है. दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो आज हम इसके बारे में जानते हैं कि ये जो हमारे ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैं इनकी क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी है, इनकी एटॉमिक रेडियस, हाइड्रेशन, एंथैल्पी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे जो है एग्जिस्ट करती है और कैसे ये डिफरेंट है अल्कली अर्थ मेटल से. सबसे पहले देखते हैं अबाउट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इसकी एल्केलाइन अर्थ मेटल की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इनकी कुछ इस प्रकार से रहती है कि जो बेरिलियम है लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s2, मैग्नीशियम 3s2, कैल्शियम 4s2 एंड फर्दर जो है स्ट्रोंटियम 5s। यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चलता है कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनकी लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है 2। और अल्कलाइन अल्कली मेटल्स में क्या थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, जनरली 1, यानी कि इनकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी 1। और जो हमारी अल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी 2 रहेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी 2 रहेगी। उसके बाद जो है हम देखते हैं अबाउट देयर एटॉमिक रेडियाई, उनका साइज कैसे एग्जिस्ट करता है। यानी कि जो एटॉमिक रेडियाई ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है अल्कली अर्थ मेटल से। एटॉमिक रेडियाई ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज स्मॉलर देन इसके अल्कली मेटल्स के। ऐसा क्यों होता है, वाई, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनिक साइज एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज। एंड व्हेन वी गोस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट विल बी डिक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस। That means atomic radii of alkaline earth metal is smaller than alkali metals. उसके बाद क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, लार्ज होती है किससे, किसकी, अल्कलाइन अर्थ मेटल की। हाइड्रेशन एंथैल्पी। नाउ जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल वो क्या होती है, लार्ज एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ atomic and ionic gradient, because of atomic and ionic gradient। यानी कि सेम कंसेप्ट इसमें लगता है, when we goes from left to right तो आयनिक रेडियाई और atomic रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज। and when we goes from top to bottom atomic radii will be increase, बिकॉज क्या है उनके नंबर ऑफ सेल जो है इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट इज व्हाई इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी किससे ज्यादा होती है, अल्कली मेटल से। यानी कि हम यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहे हैं, एक अल्कली मेटल्स और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल।
उनके बेसिस पे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी और एक हाइड्रेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियस के बारे में जान सकते हैं और इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या है उसके बारे में जान सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम उनका वैलेंस शेल निकाल सकते हैं कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अल्काइल मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था और इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 2 था। देन फर्दर जो है डिस्कस करते हैं अबाउट देयर मेटालिक कैरेक्टर। अबाउट देयर मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर कैसे पता चलेगा हमें कि मेटालिक कैरेक्टर इसमें क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यानी कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा इस क्या करने के लिए, स्टेबल रहने के लिए। और स्टेबिलिटी इनको अपना क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। इसलिए इनका जो है मेटालिक कैरेक्टर वो क्या होता है, लेस, लेस मेटालिक कैरेक्टर। ऐसा क्यों होता है, वाई, क्योंकि अल्कली मेटल्स जो है उनमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन देना था उनको स्टेबल रहने के लिए। अब किसी को एक इलेक्ट्रॉन देना आसान रहेगा या 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान रहेगा, ऑब्वियसली बात है क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन देना आसान रहेगा। क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन देना आसान रहेगा। दैट इज व्हाई इसका क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, लेस होता है। दैट इज व्हाई देयर मेटालिक कैरेक्टर इज लेस। मेटालिक कैरेक्टर उसका क्या रहेगा, लेस रहेगा। दिस इज द रीजन, दैट इज व्हाई की जो है metallic character of alkali earth metal is less than the metallic character of alkali metals। यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेटालिक कैरेक्टर लेस रहेगा इससे, अल्कलाइन अर्थ मेटल से। अब ये जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कंपाउंड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर मोर एक्सपेंसिवली हाइड्रेट। क्या है कि जो कंपाउंड्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के, कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और वो मोर हाइड्रेट होते हैं देन द अल्कली मेटल्स, देन द अल्कली मेटल्स। यानी कि क्या है, जो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे कैसे, MgCl2 6H2O। लेकिन जो हमारे अर्थ, जो हमारे अल्कली अर्थ मेटल है, जो अल्कली मेटल्स हैं वो इस तरीके से कंपाउंड नहीं बनाते हैं जिस तरीके से हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल बनाता है। इस क्या करने के लिए, एक्सटेंसिवली हाइड्रेट होने के लिए। दैट इज द रीजन। उसके बाद हम करते हैं इसका रिड्यूसिंग पावर, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिड्यूसिंग पावर क्या रहेगी, रिड्यूसिंग पावर जो है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वीक होती है। इससे अल्कलाइन अर्थ मेटल वीक, वीकर देन अल्कली मेटल्स बाय रिड्यूस करना। रिड्यूस, इसकी पावर कम क्यों होगी, क्योंकि क्या है कंसेप्ट लगता है, जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1
तो उनको एक इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान रहेगा। एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 2, यानी कि उनको दो देना जो है क्या रहेगा, ज्यादा टफ रहेगा। उसमें क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी। स्टेबल रहने के लिए इनको दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेगे। दैट इज वाई इनकी रिड्यूसिंग पावर, इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करने की पावर क्या है, क्या है, कम, वीक। दिस इज द रीजन दे हैव द स्मॉलर यानी कि वीक रिड्यूसिंग पावर देन द अल्कली मेटल्स। उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी। अल्कलाइन अर्थ मेटल की डेंसिटी जो है वो हार्ड होती है, इससे अल्कली मेटल्स से। नाउ डेंसिटी डेंसिटी ऑफ alkaline earth metal is harder and dense than the alkali metals। क्योंकि डेंसिटी जो है हमारी वो डिपेंड करती है मास अपॉन वॉल्यूम पे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास क्या ज्यादा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का मास क्या होता है, हमेशा ज्यादा होगा। यानी कि मास अगर ज्यादा होगा तो वो क्या होंगे, ज्यादा हार्डर एंड डेंस होंगे। दैट इज व्हाई अल्कलाइन अर्थ मेटल इज हार्डर एंड डेंस देन द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दिस इज द रीजन, सॉरी, अल्कली मेटल्स। दिस इज द रीजन अबाउट डेंसिटी। उसके बाद क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है देन द अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी अल्कली मेटल्स। बड़ी कंफ्यूजन है भाई अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। क्या था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है, किससे, अल्कली मेटल से। किसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो क्या होता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्यों ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड क्या, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ड्यू टू क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक स्ट्रक्चर एंड small size, they have the higher melting and boiling point. Then our last is flame structure, flame color। अब क्या है, मैग्नीशियम और जो बेरिलियम है वो क्या करते हैं, they don't impart color to flame, don't impart color to flame। कौन से मेटल्स, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। बिकॉज इनका क्या है, बेरिलियम तो जो हमारा है वो क्या करता है, उसका तो अलग ही नेचर है, वो तो हैंड एलिमेंट है, वो तो अपना एरोमस बिहेवियर शो करता ही करता है। उसके अलोंग में मैग्नीशियम भी जो है वो अपना अलग नेचर शो करता है। यानी कि अलग नेचर तो शो नहीं करता, लेकिन कलर ऑफ फ्लेम वो नहीं बता पाता। लेकिन जो इसके अपोजिट हमारे एलिमेंट्स हैं, इसके आगे जो एलिमेंट्स हैं हमारे, कौन से कैल्शियम, सेंटियम एंड बैरियम है, उनका कोई उसके डिफरेंट कलर होते हैं। कैल्शियम का हो गया ब्रिक रेड, स्ट्रोंटियम का हो गया, स्ट्रोंटियम क्या हो गया, स्ट्रोंटियम का भी रेडी हो जाएगा। और तो बेरिलियम है उसका क्या होगा, बैरियम है सॉरी, उसका क्या होगा, एप्पल ग्रीन होगा। So these are the some properties, physical properties of group second
अल्कलाइन अर्थ मेटल इन एस ब्लॉक। उसके बाद जो हमारा कल टॉपिक रहेगा अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।